सर्दियों में साड़ी पहनना, वो भी विंटर वियर के साथ, डिफिकल्ट लगता है। आपको भी डिफिकल्ट लगता होगा। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि आप प्री प्लान करो अपना आउटफिट, कुछ नए स्टाइल्स ट्राई करिए, कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखिए और छा जाइए। मैं भी वही पुराने ढर्रे से कार्डिगन के साथ साड़ी पहन लेती थी, या फिर साड़ी के ऊपर शॉल ओढ़ने की कोशिश करती थी। बड़ा अनकंफर्टेबल होता था, साड़ी को कैरी करने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर जब मैंने ट्राई किया पहली बार, अभी अभी कुछ नए कॉम्बिनेशंस के साथ, सचमुच साड़ी कैरी करना भी बहुत आसान हो गया। तो मैं आपको भी इंसिस्ट करूंगी कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट करिए, कुछ नए विंटर वियर ट्राई करिए, नए तरीके से साड़ी को उसके साथ ड्रेप करिए। ये काफी आसान है, हमारे साड़ी पहनने के एक्सपीरियंस को भी काफी आसान बना देता है। कई बार जैसे घर से निकलते वक्त ज्यादा ठंड नहीं है तो साथ में मैं शॉल रख लेती थी कि शादी में जाके और फिर उसको पहन लूंगी, लेकिन वहां पे जाके खुले पल्ले की साड़ी के साथ फिर समझ में नहीं आता था कि अब शॉल का क्या करूं। लेकिन अब मैं क्लियर हूं कि क्या करना है, क्योंकि मैंने पहले ही प्रैक्टिस कर ली है। क्योंकि कोई ओकेजन होता है और हमको जाने की जल्दी होती है, तो उस टाइम तो हम देखने बैठेंगे नहीं कि किस तरीके से हम विंटर वियर को साड़ी के साथ कंबाइन कर सकते हैं, कौन से नए कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, ड्रेप्स ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप पहले ही सब कुछ प्लान कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। और इसी बारे में है आज का वीडियो। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और अच्छे आइडियाज आपके लिए निकाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं भी इनको जरूर ट्राई करूंगी, और जब ट्राई करूंगी तो आपके साथ शेयर भी करूंगी। कुछ एक मैंने ट्राई किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय यू माय लवली लेडीज, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल fashion@40+ पर। मैं वीडियोस बनाती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड हेल्थ पर। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर लीजिए लाइक। जिनको जरूरत हो उनके साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टा हैंडल इज fashion@40+। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज बात करेंगे कि साड़ी का फैब्रिक कैसा होना चाहिए, स्वेटर कैसी होनी चाहिए, कोट एंड जैकेट खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर आपके पास जो एग्जिस्टिंग विंटर वियर है उसके साथ कैसे स्टाइल करें साड़ी को, इस बारे में भी बात करेंगे। इसलिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, जिससे कि आप कोई भी टिप मिस ना कर सकें। कंसीडर द फैब्रिक ऑफ साड़ी। सॉफ्ट सिल्क की कोई भी साड़ी कैरी करिए, विंटर वेयर के साथ बहुत अच्छी लगती है और ये वार्म भी होती है। लेकिन स्टिफ सिल्क की साड़ीज को, या फिर जो थिक फैब्रिक की साड़ीज होती हैं, उनको आप अवॉइड करिए, क्योंकि उनको लेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप वेलवेट की साड़ी भी पहन सकते हैं। स्टिफ साड़ी क्या है, फूली फूली नजर आती है, फ्लफी लगती है, इसलिए हम उसमें स्लिम नजर नहीं आते हैं। इसलिए फ्लफी फैब्रिक की साड़ी को आप अवॉइड करिए। या अगर स्टिफ फैब्रिक की साड़ी आपको पहनना ही है तो आप एक थिन टर्टल नेक के साथ उसको पहन सकते हैं। इससे उसका फ्लफीनेस थोड़ा कम नजर आएगा। इसके अलावा कॉटन की साड़ीज भी कैरी कर सकते हैं। जब अच्छी चमकीली धूप खिली हो तो कॉटन की साड़ीज बहुत अच्छी लगेंगी स्वेटर के साथ। कैजुअली दिन में कभी आपको पहनना हो तो आप देख सकते हैं कि कॉटन की साड़ीज कितनी स्टाइलिश लगती हैं स्वेटर के साथ। कोट के साथ भी कॉटन की साड़ीज बहुत अच्छी लगती हैं, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। और जैकेट के साथ भी अच्छी लगती है। तरह की फाइन सिल्क की साड़ीज के साथ विंटर वेयर बहुत अच्छा लगता है। और गर्मियों में तो हम वैसे भी सिल्क ज्यादा नहीं पहन पाते हैं, तो ठंडों में आप जरूर अपनी सिल्क की साड़ीज को निकालिए और टर्टल नेक स्वेटर या फिर कोट या फिर जैकेट के साथ स्टाइल करिए। ऐसे ही क्रेप सिल्क की साड़ीज भी होंगी आपके पास, इनको भी पहन सकते हैं। ये काफी थिन होती हैं और काफी रिच होती हैं, इनका फैब्रिक ही काफी रिच होता है। तो विंटर वेयर के साथ अगर आप किसी फंक्शन में पहनते हैं तो बहुत अच्छी लगेंगी। ये बनारसी सिल्क टाइप की साड़ीज हैं। ऐसी ही बेंगलोर सिल्क की साड़ीज भी होती हैं, वो भी विंटर वेयर के साथ, कोट वगैरह के साथ अच्छी लगती हैं। सिंथेटिक फैब्रिक के साथ आप अगर कोट्स या फिर स्वेटर्स को ना ट्राई करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंथेटिक साड़ी के साथ अगर आप स्वेटर या फिर कुछ विंटर वेयर ट्राई करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सिंथेटिक फैब्रिक काफी फ्लोई होता है और इसके साथ ही उसमें वो ग्रेस नहीं होता है। और जो भी विंटर वेयर होता है उसका फैब्रिक, मतलब ये जैसे स्वेटर है, इसका जो थ्रेड है वो प्योर वूल से बना हुआ है, और इसके साथ अगर हम सिंथेटिक साड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। नेचुरल के साथ नेचुरल फैब्रिक होता है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। साड़ी विद स्वेटर। स्वेटर के साथ साड़ीज बहुत स्टाइलिश लगती हैं। मैं कार्डिगन की बात नहीं कर रही हूं, अगर क्रॉप्ड कार्डिगन है तो चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग कार्डिगन के साथ इस तरह का लुक नहीं बन पाएगा जिस तरह के लुक की मैं बात कर रही हूँ। वेल फिटेड थिन निट के स्वेटर्स ट्राई कर सकते हैं। ये साड़ी के साथ बहुत कंफर्टेबल भी होते हैं, वार्म भी होते हैं। आप इनके नीचे या तो थर्मल्स के साथ लेयर कर लेंगे तो ये और भी ज्यादा वार्म हो जाएंगे। मैं आपको एक स्वेटर दिखाती हूँ इस तरह का। इसका निट जो है ना बहुत ही फाइन है, काफी पतला है ये, लेकिन वार्म काफी है और इसका स्टाइल भी काफी अच्छा है।
ये थोड़ा लॉन्ग है तो मैं इसको या तो फोल्ड कर लेती हूँ या फिर पेटीकोट के अंदर दबा देती हूँ। लेकिन थिक स्वेटर के ऊपर साड़ी को ड्रेप मत करिए, वो अच्छा लुक नहीं आएगा। आप खुद ही विजुअलाइज करिए कि थिक स्वेटर हो, फिर उसके ऊपर से हमने साड़ी को रैप किया हो, तो वो बहुत ज्यादा मोटा मोटा फूला फूला सा लगेगा। स्वेटर होगी तो आप उसको कई तरह से स्टाइल कर सकते हैं, जैसे ओपन पल्ला भी ले सकते हैं और पल्ले की प्लीट्स बनाकर भी ले सकते हैं, और प्लीट्स वाले पल्ले को घुमाकर सामने की तरफ लाकर भी इस तरह से भी आप स्टाइल कर सकते हैं, तो काफी आसान हो जाता है कैरी करना। और ये ड्रेपिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है। अगर इस तरह से सामने आप पल्ला लेते हैं, जैसे कि सीधे पल्ले की साड़ी होती है, उसके साथ भी आप स्वेटर पहन सकते हैं। अगर आपके पास जैसे एग्जिस्टिंग कोई लूज स्वेटर है तो फिर आप इस तरह से ड्रेप कर सकते हैं साड़ी को, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से आपके पास कोई क्रॉप्ड या फिर शॉर्ट लेंथ का कार्डिगन हो तो आप इस तरह से साड़ी को पहनिए, ये भी बहुत स्टाइलिश लगेगा। मतलब अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है तो, नहीं तो अगर आप नया परचेज करने वाले हैं तो आप थिन स्वेटर्स में ही इन्वेस्ट करिए, वो लेयरिंग में भी काम में आते हैं। जैसे हमने स्वेटर पहनी और साड़ी भी पहन ली उसके ऊपर, और फिर अगर ज्यादा ठंड है और हमको उसके ऊपर से कोट पहनना है तो आसानी हो जाती है। ये येलो एंड ब्लैक साड़ी जैसे साड़ी आप ड्रेप मत करना लॉन्ग स्वेटर के साथ, अच्छी नहीं लगेगी। और ना ही इतने क्रॉप्ड स्वेटर के साथ आप ड्रेप करना, जैसा कि इस सिल्वर साड़ी के साथ ब्लैक टॉप को किया गया है, इतना क्रॉप्ड स्वेटर भी नहीं होना चाहिए। इसके बजाय आप देखिए दूसरा जो लुक इन्होंने क्रिएट किया है लॉन्ग स्वेटर के साथ, ये कितना अप्रोप्रिएट लग रहा है। सोनम कपूर ने ये साड़ी पहनी है प्रिंट ऑन प्रिंट, इनका स्वेटर जो है वो भी प्रिंटेड है और साड़ी है वो भी प्रिंटेड है। मतलब स्ट्राइप्स हैं इसमें, लेकिन पता नहीं क्यों ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा है, और समहाउ ये ड्रेपिंग का स्टाइल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसके साथ ही आप देखो चप्पल भी हैं, वो भी अच्छी नहीं लग रही हैं। तो आप साड़ी और फुटवेयर और स्वेटर का कॉम्बिनेशन देखिए कैसा होना चाहिए। सोनम कपूर की ये साड़ी भी सिंथेटिक है, इसलिए अच्छी नहीं लग रही है विंटर वेयर के साथ। इसलिए आप भी कोशिश करिए कि प्योर स्टफ ही कैरी करें विंटर वेयर के साथ। इस येलो साड़ी के जैसा पल्ला भी आप ट्राई कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द ओकेजन। जैसे आप किसी ऐसे फंक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे कैजुअली आपको ड्रेसअप होके जाना है, या फिर आप कुछ नए तरीके का ट्राई करेंगे तो ऑड नहीं लगेगा, वहां पे आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। थिक फैब्रिक की साड़ियों के साथ ये ड्रेप ना केवल अच्छा लगेगा बल्कि काफी स्टाइलिश लगेगा, ट्रेंडी लगेगा और कैरी करने में भी आसान होगा। साड़ी विद कोट्स, ब्लेजर्स एंड जैकेट्स। साड़ी के साथ कोट्स, ब्लेजर और जैकेट्स को पेयर करते वक्त आप उसकी लेंथ को और उसके फिट को कंसीडर करिए। शॉर्ट जैकेट्स काफी स्टाइलिश होती हैं और साड़ी के साथ काफी स्मार्ट लगती हैं, और इनकी स्टाइलिंग भी काफी आसान होती है। आप ऐसे शॉर्ट जैकेट के साथ ऊपर और नीचे का बटन बंद करके और पल्ले को बीच में से निकालकर शोल्डर पर पिन करेंगी तो वो भी काफी स्टाइलिश लगेगा। इस तरह का कॉटन क्विल्टेड जैकेट भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको डबल साइडेड में स्टिच करवा सकते हैं। आप सर्च करिएगा, कोई ना कोई आपके सर्कल में ऐसा मिल ही जाएगा जो साड़ियों से, मतलब सिल्क की साड़ियों से और हैंडलूम से भी इस तरह के क्विल्टेड जैकेट तैयार करके देते हैं। ये डबल साइडेड बनवा लेंगे तो आप साइड्स को चेंज करके और दोनों तरफ से पहन सकते हैं, इसका मल्टीपल यूज हो जाएगा। ये कॉटन की साड़ीज के साथ भी बहुत अच्छे लगेंगे और सिल्क की साड़ीज के साथ भी बहुत अच्छे लगेंगे। इसके साथ भी बस आपको वही फिट का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा लूज ना हो और शेपलेस ना हो। आप एक साइड प्रिंटेड बनवा लीजिए और एक साइड प्लेन बनवा लीजिए, इससे जैकेट काफी वर्सेटाइल हो जाएगी और मिक्स एंड मैच में काफी आसानी होगी। आप सबसे पहले स्वेटर के साथ साड़ी को पहन लीजिए, फिर उसके ऊपर से इस जैकेट को पहन लीजिए, काफी वार्म हो जाएगा। इस तरह की जैकेट के साथ आप ऐसा पल्ला भी ले सकते हैं, अच्छा लगेगा। आप ऐसे सोनम कपूर जैसी भी कलरफुल पेप्लम जैकेट बनवा सकते हैं, वो भी साड़ी के साथ काफी अच्छी और ट्रेंडी लगेगी और थोड़ा अलग हटके भी स्टाइलिंग हो जाएगी। जहां तक कोट्स की बात है तो साड़ी के साथ जो नी लेंथ कोट्स होते हैं वही ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर ज्यादा ही लंबे कोट्स होते हैं तो पूरी साड़ी ढक जाती है और पूरा लुक स्पॉइल हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा नी लेंथ कोट्स ही परचेज करें, और फिट भी ऐसा लें कि आपकी वेस्ट डिफाइन हो, जिससे कि आप स्लिम लगें। कोट काफी हैवी और थिक फैब्रिक का होता है, इसलिए आप इस तरह की फाइन सिल्क की साड़ीज के साथ उसको पहनेंगी तो अच्छा लगता है। अगर थिक साड़ी होगी तो फिर कोट को पहनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ये साड़ी है, इसका फैब्रिक थिक है, तो ये जब हम यहाँ पर पल्ला लेंगे फिर ऊपर से कोट को पहनेंगे तो यहाँ पर बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। विंटर वेयर एंड साड़ी विद बेल्ट। विंटर वेयर एंड साड़ी के साथ अगर आपने बेल्ट का कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया है तो इस सीजन में जरूर ट्राई करिए। आप मेटल का बेल्ट भी लगा सकते हैं, अमेजोन पे भी कुछ इस तरह के बेल्ट अवेलेबल हैं, इनको भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही इजी होता है और देखने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो मैं इंसिस्ट करूंगी कि एक बार ये एक्सपेरिमेंट जरूर करें। ब्लेजर के साथ पल्ला आगे डालकर और बेल्ट लगाकर कितना सुंदर लुक क्रिएट किया गया है। अगर आपके पास लॉन्ग कार्डिगन है तो भी आप इस तरह से बेल्ट लगाइए, काफी स्टाइलिश लगेगा, आपका लुक एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।
हाई नेक के साथ साड़ी पहनकर और प्लीटेड पल्ला शोल्डर पर डालकर बेल्ट लगाना भी काफी स्टाइलिश लगता है। साड़ी के साथ बेल्ट का कॉम्बिनेशन ट्राई करते वक्त साड़ी के फैब्रिक का खास ध्यान रखिए कि ये स्मूथ और फ्लोई हो और थिन हो, नहीं तो आपने अगर इस तरह का फ्लफी फैब्रिक सिलेक्ट कर लिया तो पूरा लुक स्पॉइल हो जाएगा। अगर आप स्लिम है और आपकी हाइट अच्छी है तो इस तरह का लुक भी क्रिएट करेंगी तो काफी अच्छा लगेगा। ब्लेजर के साथ भी पल्ला इस तरह से शोल्डर पर डालकर अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं, पर पल्ले की जो लेंथ है वो बिलो नी होना चाहिए, तब कहीं जाकर ये लुक अच्छा लगेगा। इस तरह से सामने से पल्ला डालकर भी बेल्ट लगा सकते हैं। ब्लाउज की जगह स्वेटर या फिर टर्टल नेक पहन सकते हैं आप। जब साड़ी की बात आती है तो इतने सारे पॉइंट्स हैं कवर करने के लिए जो कि एक ही वीडियो में टाइम रिस्ट्रिक्शन की वजह से कवर नहीं हो सकते, तो मैं बहुत ही जल्द इसका दूसरा पार्ट लेके आने वाली हूँ, क्योंकि और भी कई सारे टिप्स हैं और कई सारे स्टाइलिंग आइडियाज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप सेकंड पार्ट भी जरूर देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।